इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें एक सुअर दिखाया जाता है और अचानक से हमें एक स्ट्राइक दिखाई जाती है और वो सुअर मरा पड़ा दिखाई दिया जाता है और हम कोई बोलता है काफ़ी अच्छा है। और हमें बताया जाता है सारी बुकों को पढ़ने के बाद जो कि इस वर्ल्ड में है, मैंने कसाई और ब्लैक स्मिथ बनना सीखना स्टार्ट किया। सो भाई लोग, कसाई यार मेरे को अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं इसे शेफ ही कहूँगा। और हमें मेन कैरेक्टर और एंजल दिखाई जाती है और साथ में वो मरा हुआ सुअर भी। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चाकुओं को निकालते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और मैंने शेफ बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो भी एक वाइल्ड सुअर के साथ। और बोलता है कि एंजल से, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सभी जानवरों को मार दूंगा तो जो मॉन्स्टर्स आने वाले हैं वो आने से रुक नहीं जाएंगे? मगर एंजल बोलती है कि तुम सिर्फ उन्हीं जानवरों को हंट करो जो कि मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, और वैसे भी अगर तुम सभी जानवरों को मार देते हो तो जो बैलेंस है हर चीज़ का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वैसे भी जो मॉन्स्टर हैं वो एक्चुअली में, और तभी वो अचानक से चुप हो जाती है। मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ अजीब से तरीके से देखता है और बोलता है कि तुम अचानक से रुक क्यों गई बोलते हुए और आगे क्यों नहीं बोल रही हो? तभी वो एंजल बोलती है कि तुम बस ऐसे एक्टिंग करो कि जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ भी हो, अगर मैं अच्छे से शेफ बन जाता हूँ। मगर एंजल पीछे से उसे देख रही होती है। सो भाई लोग, आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि एंजल क्या कहना चाहती थी और क्यों रुक गई। तभी जो एंजल लीटा होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर इल्हान की तरफ देखते हुए मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, ये हर एक नए काम को बिना फेल हुए स्टार्ट करता है। और मन में सोचती है कि अब 274 ईयर हो चुके हैं जबकि इल्हान यहाँ पे अकेला है, और ये जो समय है ये किसी एंजल के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। सो भाई लोग, 274 ईयर बीत चुके हैं जबकि सब लोग गायब हो चुके हैं अर्थ से। और मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि जो ह्यूमन 1 सेंचुरी तक भी ज़िंदा नहीं रह सकता वो फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, जो कि काफ़ी छोटा टाइम होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर इल्हान बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा है, ये ख़त्म हो गया, ये इतना बुरा भी नहीं है मेरे फर्स्ट टाइम के लिए। और एंजल मन में सोचती है यू इल्हान, ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज अच्छा पर्सन। तभी हमें थोड़ी देर बाद समुंदर का सीन दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो मेरा फाइनल गोल है एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए, वो पक्का यही होगी। तभी हमें एक वेल दिखाई जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो होगी एक वेल। मगर तभी एंजल पीछे से उसके चलाते हुए बोलती है जो वेल्स हैं वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होती हैं, तो उन्हें मारना मना है। मगर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी आराम से बोलता है क्या तुम इस सिर्फ एक बेल को छोड़ नहीं सकती? तभी हमें थोड़ी देर बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम बाद, 300 साल के बाद दिखाया जाता है जबकि हमारा मेन कैरेक्टर इल्हान अकेला हो चुका है। यानी कि पहले जो हमने देखा वो 274 ईयर्स थे, मगर अब पूरे 300 साल हो चुके हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये वो समय था जबकि मैंने अपनी शेफ़ की स्किल को पूरी तरह मास्टर कर लिया। और हमें कोई दिखाया जाता है जो हथौड़े मार रहा होता है और बोलता है कि अब मैंने रियली जो टाइम है अपना पूरा का पूरा लॉन्ग टाइम वो एक मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार बनने के लिए दिया। और मैंने सभी बुक्स को रीड किया और जो स्किल्स थी वो याद की, मगर वो याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान थी, मगर असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं और दर्द कर रहे हैं, और वो आउच आउच चिल्ला रहा होता है हथौड़ा मारते हुए। और जो वो एक तलवार बनाता है वो बिल्कुल ही टूटी हुई होती है, जिसे देखने के बाद वो मन में सोचता है कि जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है यानी कि चीज़ों को सहने की क्षमता वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, यानी कि जो तलवार बनी है वो बिल्कुल बेकार है। और मन में सोचता है कि जो मेरे हाथ हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और ये तलवार इनकम्प्लीट है। और हमें दिखाते हैं कि वो फिर से तलवार बनाते हुए तोड़ देता है और बोलता है कि जो मेरी काउंटलेस तलवारें हैं वो बनाते समय ही टूट गई, और एंड में 5 साल के बाद मैंने एक तलवार बनाई। मगर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी अजीब से तरीके से उस तलवार को देख रहा होता है और बोलता है कि जो रिज़ल्ट था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
तभी जो एंजल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से वो तलवार ले लेती है और बोलती है कि मुझे ये इधर दिखाओ तलवार। और एंजल उस तलवार को देखते हुए बोलती है कि तुम तो इससे एक गाजर भी नहीं काट पाओगे। मगर इल्हान गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि मैं इससे क्या काट सकता हूँ, तो ये मुझे वापस दे दो। मगर तभी एंजल बोलती है क्या मैं इस तलवार को रख सकती हूँ, एक तरह से यादों को याद करने के आइटम की तरह। तभी इल्हान बोलता है क्या। मगर एंजल उस तलवार को लेकर उड़ने लगती है और बोलती है कि तुम्हें गॉड को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जब वर्ल्ड रीसेट होगा तो तुम डिसअपीयर नहीं हुए। मगर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे से गुस्सा करते हुए बोलता है तुम हर समय मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती हो। तभी हमें एंजल दिखाई जाती है जो उस तलवार को लेकर बहुत ही खुश दिख रही होती है। और तभी हमें इल्हान बताता है कि मैंने एक डैगर और यहाँ तक कि हर तरह के हथियार को बनाया जो कि इस वर्ल्ड में थे। यहाँ तक लंबी सी तलवार, स्पेयर, एक्स, हैमर और यहाँ तक कि सब कुछ। और इसमें 50 साल चले गए। और तभी वो एक तलवार को देखता है और फिर से उसे पे हथौड़े मारने लगता है और बोलता है कि मैं इस पे ही काम करता रहा और इस पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत थी। मैंने इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया और जो रिज़ल्ट मिला मैं उससे कभी भी सेटिस्फाई ही नहीं हुआ और मैं इसे ही करता रहा क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय था। मगर जब मैंने काफ़ी बार स्ट्राइक किया हैमर से, वो भी 100 साल तक, तब आखिरकार अंत में मैं एक परफेक्ट स्पेयर बना ही पाया। और ये एक मास्टरपीस है जिसमें कि 100 साल की मेहनत लगी है। और एंजल बोलती है कि जो तुमने मेहनत की वो तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट के साथ मिली। ये जो हैमर, जो इसकी स्टील वेपन है, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि मैंने आज तक देखा है। तभी इल्हान बोलता है जबकि माना इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि जब दिखेगा तो काफ़ी नए तरह के मेटल बनेंगे और जहाँ तक कि जो स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। इसलिए मैंने एक न्यू तरीके का खुद ही बना दिया, जिसे देखते हुए एंजल काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि तुम सच में कुछ हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम कभी भी गिव अप नहीं करते। और तभी हमें थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इल्हान प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि जब मैंने मास्टरी कर ली ब्लैक स्मिथ और शेफ़ के टेक्निक के ऊपर, तो मैंने अपना पूरा टाइम सिर्फ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में ही दिया। और वो काफ़ी अच्छे से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने अपने काफ़ी साल, पूरे साल का समय ही सिर्फ मार्शल आर्ट में दिया। उसे देखते हुए एंजल मन में सोच रही होती है इल्हान काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है और इस समय उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंट है। और मन में सोचती है मगर जब 1000 ईयर के बाद जब इल्हान अकेला होगा, वो अपनी लिमिट तक अभी या बाद में थोड़ी देर बाद पहुंच ही जाएगा, तो पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही जो वो करना चाहेगा, कुछ एक्स्ट्रा। और मन में सोचती है अगर क्या हो कि वो कुछ नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहे तो क्या ये अच्छा होगा। मगर क्या हो अगर वो कुछ ऐसा करना चाहे जो आज से पहले उसने नहीं किया हो। तो भाई लोग आप फोटो में देख ही सकते हो कि एंजल क्या सोच रही है। और तभी एंजल शर्माते हुए बोलती है और चिल्लाते हुए एक रैबिट को पकड़ लेती है और बोलती है नहीं, मैं एक एंजल हूँ, मैं ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकती हूँ। और उस रैबिट को पकड़ते हुए बोलती है कि मगर ये तो मेरा मिशन है कि मैं इल्हान की मदद करूं और ये गॉड ने मुझे ऑर्डर किया है और मुझे बस उनके ऑर्डर ही फॉलो करने हैं, तो इसमें मेरी कोई भी फीलिंग ऐड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही सही है। और आप लोग भाई रैबिट को देख ही सकते हो जो रो रहा होता है। और तभी एंजल मन में उस रैबिट को पीटते हुए मन में सोच रही होती है अगर इल्हान उसे एक्सपीरियंस करना चाहेगा तो मैं उसमें पूरी उसकी मदद करूंगी। सो भाई लोग क्या आप भी ऐसे ही अकेला रहना चाहते हो पूरी तरह पृथ्वी पे एंजल के साथ? तो कमेंट करके बताना यार। तभी इल्हान उसकी तरफ देखते हुए वो सोचता है कि ये अकेले ही क्या कर रही है और आवाज़ लगाता है हे लीटा, तुम क्या कर रही हो। तभी एंजल इल्हान के पास आती है और बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ इल्हान? और मन में सोचती है कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं और वो काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है इल्हान के। तभी इल्हान बोलता है लीटा तुम? और एंजल बोलती है हाँ। और मन में सोचती है नहीं, क्या कहीं उसने मेरी फीलिंग्स का पता तो नहीं लगा लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इल्हान बोलता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो थोड़ी थोड़ी हिल रही है, जिसे देखने के बाद हम एंजल भी चौंक आती है और बोलती है मेरी स्वॉर्ड, ये ऐसे
क्यों हिल रही है। और तभी वो स्वॉर्ड उड़ के ऊपर जाने लगती है, जिसे देखने के बाद एंजल चौंक आती है और इल्हान भी। और एंजल बोलती है नहीं ये स्वॉर्ड नहीं, और मन में उड़ते हुए सोचती है उस स्वॉर्ड के पीछे कि ये वो पहली स्वॉर्ड है जो इल्हान ने बनाई है, मैं इसे खो नहीं सकती। तभी जो इल्हान होता है वो नीचे से आवाज़ दे रहा होता है लीटा, मगर वो अचानक से चौंकते हुए कुछ नोटिस करता है अपने कपड़ों की तरफ और मन में याद करता है कि ये वही कपड़े हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम पहने हुए थे जिस समय की अर्थ का टाइम रुक गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है पूरी अर्थ ही चेंज हो रही होती है, जिसे देखते हुए इल्हान सोचता है लगता है अर्थ वापिस उसी दिन पे चेंज हो रही है जिस दिन की टाइम रुक गया था। मगर हमें दूसरी तरफ एंजल दिखाई जाती है जो स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और बोलती है माई गॉड प्लीज इस स्वॉर्ड को मेरे से मत लीजिए। तभी एंजल वापिस कुछ नोटिस करती है और देखते हुए सोचती है कि जो ग्लेड क्राइमिटी है वो स्टार्ट कब हो गई। और तभी इल्हान ऊपर उड़ रहा होता है और बोलता है मेरी बॉडी तो उड़ रही है। और तभी वो कुछ नोटिस करता है कि वो तो उड़ रहा होता है और जोर से चिल्लाता है मैं उड़ रहा हूँ। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है इल्हान रुको, और मन में सोचती है ये कैसे हो सकता है अभी, और बोलती है कि क्या इस तरह से ये सब होगा और मैं इल्हान को गुड बाय भी नहीं कह पाऊँगी। मगर तभी वो सोचती है मगर अभी भी मेरे पास ये स्वॉर्ड है, और उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलती है यू इल्हान मैं काफ़ी इस 1000 ईयर में तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। और मन में सोचती है कि मैं आखिरकार कब तुम्हें देख पाऊंगी, और वहाँ से ज़ोर से चिल्लाती है आखिरकार अंत में हम लोग किस भी नहीं कर पाए। भाई लोग ये एंजल चिल्ला रही होती है इल्हान से, और इल्हान ऊपर देखते हुए बोलता है कि क्या लीटा हम इस तरह से अलग होंगे बिना एक दूसरे को बाय कहे, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और मन में सोचता है कि जब एंजल यानी कि लीटा ने कहा था जबकि मैं एक एंजल हूँ यानी कि हाई लेवल बीइंग, और मन में इल्हान सोचता है अगर मैं भी एक हाई लेवल बीइंग बन जाऊं तो क्या मैं फिर से लीटा से मिल पाऊंगा। और हमें एंजल और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। सो भाई लोग अब आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर हाई लेवल बीइंग बन पाता है और एंजल से फिर से मिल पाता है या नहीं। मगर आप लोगों को क्या लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को एंजल से फिर से मिलना चाहिए या नहीं, तो कमेंट करके यार पक्का बताना अपनी बात। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।